अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम सामिईन और नाज़रीन को जैसा कि आपसे वादा किया था कि जो दौर हाजरा के फितने हैं उनसे आपको रोशनास कराते रहेंगे ताकि आप अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। इसी सिलसिले में एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जिस वीडियो के ऊपर हम बात करने लगे हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक अदद वीडियो है जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इनके साथ शातरत वाला मामला अगर कोई समझता है कि उसके साथ हो रहा है ना, जब उसे कब्र के अंदर कुछ नजर आ रहा हो वो पढ़ दिया करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ गायब हो जाएगा। मुझे एक डॉक्टर साहब मिले, मैं तंदूर पे रोटियां लेने के लिए गया हुआ था। आए जी अश्क बार आंखों, अली साहब कुछ ना पूछो इस दफा क्या हुआ। मैंने क्या हुआ? वो हर साल उम्रे पे पैसे जोड़ के ना रमजान शरीफ में उम्रे पे जाते हैं। कहते हैं मैं रोजा शरीफ पे हाजिर हुआ, जाली शरीफ के सामने सलाम अर्ज कर रहा था, सरकार बाहर तशरीफ ले आए। ख्वाब मेरी सर बेदारी में बड़ी करम नवाजी हुई है। अच्छा आप वो जो कुछ कह रहा है वो हुआ, बिल्कुल इस तरह ही हुआ होगा, मैं नहीं कहता वो झूठ बोल रहा। कि जब किसी के साथ इस तरह का तजर्बा हो मैं उसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले, तो आपको इस मामले की हकीकत खुल जाएगी। लेकिन आप ये बात करें वो आपको गुस्ताख कह देंगे। उसका जवाब उनको पहले दे दें, डायरेक्ट ना बताएं उनको ये बताएं कि जी बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ने मुझे जन्नत के खजानों में से एक खजाना दिया है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जन्नत का खजाना है। जो नबी इस्लाम अपनी उम्मत को जन्नत का गिफ्ट दे रहे हो, उस नबी के सामने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा जाए तो वो नाराज तो नहीं होंगे ना? वो कहेगा नहीं होंगे। तो उनको आंदा जब कभी आपके सामने नबी इस्लाम इस तरह कब्र से बाहर निकल के आए ना, तो आपने बुलंद आवाज से पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर। इस वीडियो के अंदर कश्फ कुबूर के हवाले से ये बात करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कि उनकी ज़ियारत, उनका दीदार जागती आंखों से करने के हवाले से ये एक ऐसा फ़िक्रा कहते हैं, एक ऐसी लोगों को सजेशन देते हैं कि जो सजेशन उन मौक़े पे इस्तेमाल की जाती है जब शैतान से आपका आमना सामना हो। ये कहते हैं कि जब कभी किसी बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो तो वो ला हौल पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़े। यानी बकौल मिर्ज़ा जूनियर साहब के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम की शक्ल में शैतान जो है वो इंसानों के सामने आता है और आ सकता है। इनका तो यही मानना हुआ क्योंकि ये जो तलकीन कर रहे हैं अपने सुनने वालों को वो तो यही जाहिर करती है। जबकि हम जब सही बुखारी शरीफ का रुख करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ और बात नज़र आती है। सही बुखारी शरीफ में बाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने के हवाले से जो बनाया उन्होंने, उसके अंदर वो एक हदीस मुबारका लेके आए हैं जिसका नंबर इस्लाम 360 ऐप के अंदर 6993 है। उसका तर्जुमा मैं आप साथियों के सामने पढ़ने की कोशिश करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो किसी दिन मुझे बेदारी में भी देखेगा और शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इब्न सीरीन ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई शख्स आपकी सूरत में देखे, हदीस मुबारका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। आगे बढ़ते एक और हदीस की तरफ आपको लेके चलूँगा। ये भी बुखारी शरीफ उसी बाब की हदीस है और उससे अगली हदीस है। हदीस शरीफ का नंबर है 6994। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो इसने वाकई देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता और मोमिन का ख्वाब नबूवत के 46 हिस्सों में से एक जुज़ होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और हदीस मुबारका भी यहाँ चलते चलते आपके गोशगुजार करता चलूँ। इसी बुखारी शरीफ में इसी बाब के अंदर अगली से अगली हदीस 6996 नंबर। ये जो मैं नंबरिंग आपको बता रहा हूँ ये इस्लाम 360 ऐप की नंबरिंग है। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा इसने हक देखा, और इस रिवायत की मुताबिकत यूनस ने और ज़ुहरी के भतीजे ने की। ये मतलब तर्जुमा उस हदीस मुबारका का। अब मैंने आपके सामने 3 हदीस मुबारका पेश की हैं और इन तीनों हदीस मुबारका से जो चीज़ सामने आती है हमारे, वो ये आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं कि शैतान जो है वो मेरी शक्ल में किसी के सामने नहीं आ सकता, और जब कोई मुझे देखे तो वो हक देखता है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ियारत की होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ तक फरमा रहे हैं कि जिसने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की वो जागती आंखों से भी करेगा, बेदारी में भी करेगा। और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अपने खूब से बातिन का इजहार करते हुए
اپنے دل کی غلاظت کو ظاہر کرتے ہوئے وہ یہ لوگوں کو بتانا، تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیداری میں کوئی بھی شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو تینوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اسلام 360 ایپ کے اندر ان کا سٹیٹس صحیح ہے۔ میں ان کے سٹیٹس کے اسکرین شاٹ اور ان احادیث کے اسکرین شاٹ ویڈیو کے اندر آپ کے لیے لگا دوں گا۔ میرے مسلمان ساتھیوں سے میری بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ اپنے قبلے کو درست کریں، ان جہلا سے بچیں۔ یہ جاہل آپ کا ایمان اکارت کر دیں گے، یہ آپ کا ایمان غارت کر دیں گے، یہ خود تو جہنم کے گہرائیوں کے اندر جا کے گریں گے یا آپ کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ میرے آقا و مولا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تو یہ فرمائے کہ انسان خواب میں بھی ان کا دیدار کر سکتا ہے اور جاگتی آنکھوں سے بھی ان کا دیدار کر سکتا ہے، اور وہ یہ بھی فرمائیں کہ ان کی صورت کے اندر شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ آج کا جہلم کا جاہل چھوکرا اٹھ کے جو ہے یہ بکواس کرے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیدار ہو تو وہ دعا پڑھے، وہ کلمات پڑھے کہ جو شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ خبیث اپنی خباثت کے اندر اس حد تک نکل گیا ہے۔ میرے دوستو، ہوش کے ناخن لو، ایک بڑی مشہور و معروف اردو کی کہاوت ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی اپنے قبلے کو درست کر لیں، علماء سے دین کو سیکھیں، جہلا سے نہیں۔ یہ جو محترم بخاری مسلم کا رونا ہر وقت روتے رہتے ہیں، ان کی زبان سے قرآن بخاری مسلم کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، ان کی نظر سے یہ احادیث مبارکہ نہیں گزری تھی، اس جاہل مطلق کو ان احادیث مبارکہ کا نہیں پتا تھا۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جس دور میں جگہ جگہ پہ آپ کے ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں جو آپ کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کر، خدارا ایسے لٹیروں سے اپنے ایمان کو بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا حامی و ناصر اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔